Good morning, student. Today we are going to discuss the next modulation technique of digital communication, that is DPSK. DPSK stands for differential phase shift keying, and as you know, there are some drawback in the binary phase shift keying. कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमारा जो आया नेक्स्ट आया वो आया डिफरेंशियल फेज शिफ्ट किंग। तो अभी आपका जो ये फिगर दिखाया जा रहा है, ये फिगर जो आपको इंडिकेट हो रहा है, मीन्स ये फिगर ये फिगर आपका ये आपके जनरेशन का फिगर है, मीन्स डीपीएस के वेव फॉर्म के जनरेशन का फिगर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ द बिट सीक्वेंस कन्वर्टेड इनटू द डीपीएस के फॉर्म, एंड आफ्टर दैट देन आई विल डिस्कस द अबाउट द जनरेशन ऑफ द डीपीएस के और सिंपली डीपीएस के ट्रांसमीटर। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, हियर वी टेक द एग्जांपल ऑफ सिंपल और बाइनरी सीक्वेंस, एंड दिस इज़ द बाइनरी सीक्वेंस। बाइनरी सीक्वेंस आपका है 10 एंड 11, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं, जो ध्यान देना है यहाँ पे ये ध्यान देना है, इफ़ द नेक्स्ट बिट 1 देन देयर इज़ अ चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट। तो आउटपुट की पोलैरिटी चेंज होगी, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द MSB साइड मूव टूवर्ड द LSB हम मूव करेंगे। हम 1 बाई 1 बिट्स को हम यहाँ पे उसको पोलर एनर्जेट यूज करके हम यहाँ पे उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बट पोलैरिटी भी डिपेंड करेगी कि क्या हमारा नेक्स्ट बिट 1 है कि नहीं है। इफ़ द नेक्स्ट बिट इज 0 देन द पोलैरिटी रिमेन सेम, इफ़ द नेक्स्ट बिट 1 देन पोलैरिटी चेंज टू द प्रीवियस बिट। तो मीन्स हियर वी कैन से कि हमारा DPSK में जो हमारा आउटपुट होगा वो प्रीवियस बिट्स पे डिपेंड करेगा, प्रीवियस बिट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो प्रीवियस बिट्स हमारा कैसा है, 0 है या 1 है, या हमारा नेक्स्ट बिट्स कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये DPSK का वेव फॉर्म हमारा यहाँ पे ये वेरी करता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये रहा, या मेंशन कर दिया कि इफ़ नेक्स्ट बिट इज़ 1 देन चेंज द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट। ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका ये है, इफ़ द नेक्स्ट डाटा इज़ 0 डोंट चेंज द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट। तो हमारा आउटपुट का पोलैरिटी नहीं चेंज होगा। ये दो बातें हमें खास कर ध्यान देनी है, ठीक है। तो बाइनरी सीक्वेंस अभी मैंने डिस्कस कर दिया। आपका बाइनरी सीक्वेंस बेसिकली है 10 10 11, ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे एक लाइन कोडिंग यूज़ किया है जो पोलर एनर्जेट होता है। पोलर एनर्जेट में आपके 3 लेवल्स होते हैं, दैट इज़ 0, A और -A होता है। एज वी नो इन द पोलर एनर्जेट simply 1 can be represented by the +A bolt and -1 represented by the zero represented by the -A, as you know हम सभी जानते हैं। but we have to clear here, means here we take the 2 bit previous 1 bit and current bit to declare the output of the DPSK। हमें ये यहाँ पे खासकर ध्यान देना होता है। तो किस तरीके से यहाँ पे वेव फॉर्म को बनाया गया हमें वो चीज़ ऑब्जर्व करना है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें इस फिगर को, लाइक पोलर एनर्जेट फॉर्मेट में फर्स्ट बिट इज़ 1। पहला बिट आपका क्या है यहाँ पे, पहला बिट आपका है यहाँ पे 1। तो 1 के लिए आपको पता है कि हमें यहाँ पे ये +A से इंडिकेट करते हैं, जो +A से आपका इंडिकेट किया गया है। फिर नेक्स्ट बिट 0। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सिंपली कन्वर्ट इट इनटू नेक्स्ट बिट हमारा 0 है, तो 0 के लिए आपने -A से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। देन 1 है आपका, तो ये +A से आपने कर दिया, फिर 0 को -A से कर दिया, एंड नेक्स्ट 2 बिट इज़ 1 1, देन सिंपली द +A एंड +A बोर्ड से आपने इंडिकेट कर दिया, ओके। आफ्टर दैट व्हाट विल बी द DPSK आउटपुट। DPSK का हमारा आउटपुट क्या होगा। अभी हमने जो बनाया है, अभी हमने यहाँ पे ये पोलर एनर्जेट बनाया है। सिंपल जो लाइन कोडिंग आपने पढ़ा था पोलर एनर्जेट का, अभी हमने उसी को बनाया है। बट हियर अब हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि किस तरीके से अब हमारा DPSK होगा। तो DPSK के लिए आपको खासकर ध्यान देना है, 2 बिट्स के कंपैरिजन करना है कि क्या वो नेक्स्ट बिट हमारा 1 है या क्या 0 है। अगर आपका नेक्स्ट बिट 1 होगा तो पोलैरिटी चेंज होगी, ठीक है। किसकी पोलैरिटी चेंज होगी, जो अभी आपने पोलर एनर्जेट को बनाया है उसकी पोलैरिटी चेंज होगी। अगर आपका नेक्स्ट बिट अगर 0 है तो पोलैरिटी रिमेन सेम, ओके।
तो अगर आप यहाँ चीज़ें ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ बिट हमारा ये 1 था, और 1 के अकॉर्डिंग हमारा एम्पलीट्यूड जो है प्लस ए है, यहाँ भी आपका प्लस ए है, ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट बिट इज़ 0। Now in DPS के if the data is 0, if the next data is 0, the don't change the polarity of the output, हमारा आउटपुट की पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। मीन्स आपका जो पिछला पोलैरिटी था, मीन्स पिछला जो आपको ये पोलैरिटी जो आपको ए का दिख रहा था, यही आपका ये 0 तक एक्सटेंड हो जाएगा। बिकॉज यहाँ बोला गया है कि नेक्स्ट बिट अगर आपका 0 होगा तो उस केस में हमारी जो पोलैरिटी क्या होगी, वो सेम होगा। देयर इज़ अ नो चेंज इन द पोलैरिटी। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट बिट इज़ 1 हियर, अगला बिट हमारा क्या है, 1 है। तो अब पिछले जो बिट हमारा था इसकी पोलैरिटी आपकी ये है, ठीक है, जिसको प्लस एज दिखाया गया। अब हमारा कमिंग बिट हमारा 1 हो गया, तो इस कमिंग बिट 1 के बिहाफ पे हमारा जो पोलैरिटी होगा, अब यहाँ पे आपका ये प्लस ए था, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ए आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपका जो पहला पॉइंट था, इफ़ द नेक्स्ट बिट इज़ 1 देन द पोलैरिटी ऑफ बिट इज़ इक्वल टू पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट विल चेंज। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इसको प्लस, आपने इसको यहाँ पे प्लस से, आपने इसको यहाँ पे प्लस से माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पहुँच गए आप। अगेन नेक्स्ट बिट इज़ 0, नेक्स्ट बिट 0 में नो पोलैरिटी चेंज, मीन्स पोलैरिटी रिमेंड सेम, माइनस ए, आपने वही कंटिन्यू रखा। एंड आफ्टर दैट आपने नेक्स्ट बिट को फिर आपने देखा, नेक्स्ट बिट हमारा अगेन क्या है, 1 है, तो देन पोलैरिटी चेंज माइनस ए से प्लस ए हो गया आपका। एंड आफ्टर दैट फिर हमारा 1 है, नेक्स्ट बिट क्या हो गया, प्लस ए से माइनस है, हमारा पोलैरिटी चेंज होगा। तो आपका जो यहाँ पे DPSK का जो वेव फॉर्म जो आपने बनाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी सीक्वेंस कन्वर्टेड इनटू द पोलर एनर्जेट फॉर्म, एंड देन आफ्टर दैट एंड इन DPSK में क्या करना है, हमें बस नेक्स्ट बिट्स को ध्यान देना है। इफ़ द नेक्स्ट बिट इज़ 1 देन द पोलैरिटी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस बिट, एंड इफ़ द नेक्स्ट बिट इज़ 0 देन देयर इज नो चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट। ये हमें ध्यान देना है। तो ये अभी हमने वेव फॉर्म को डिस्कस किया, ये हमारा जो DPSK वेव फॉर्म था हमने इसको डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट नाउ दिस इज़ द फिगर, ये आपका फिगर है, ये फिगर आपका DPSK जनरेटर का फिगर है, और सिंपली वी कैन से द ट्रांसमीटर का फिगर है। इसमें आपने एक ये Q1 जो करंट बिट आप ले रहे हो, ठीक है, और फिर आपको एक आउटपुट मिल गया, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 1 बिट डिले करके आप बिट को फीडबैक किया, दैट इज़ Qn-1, पिछले बिट्स को लेके कंपैरिजन करना है। और सिंपली यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन आपका होता है। तो एक्सॉर ऑपरेशन आपका होता है, तो आपको पता है कि एक्सॉर ऑपरेशन में इफ़ द इनपुट आर सेम देन आउटपुट इज़ इक्वल टू 0, इफ़ द इनपुट आर डिफर्ड देन आउटपुट इज़ इक्वल टू 1। आपको ये चीज़ ध्यान देना है आपको है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चीज़ें अगर ऑब्ज़र्व करें किस तरीके से फिगर को एक्सप्लेन करना है, हम उसको बता दें आपको हम। तो इन फिगर हियर इज़ द एक्सॉर एंड हियर इज़ द 1 बिट डिले आपका एक है, ये हो गया आपका पोलर एनर्जेट फॉर्मेट हो गया। एंड पोलर एनर्जेट के हिसाब से आपका प्लस माइनस AK आपका ये एम्पलीट्यूड हो गया। एंड आफ्टर दैट हियर मॉडुलेटर आर यूज्ड, and modulator are which is used to multiply the carrier signal with the plus minus AK, and finally here we get the plus minus AK cos omega CT. This is the complete DPSK output। ये हमारा DPSK output, complete DPSK output हमारा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किया गया है, ये आपका कंप्लीट फिगर रहा, और फिगर को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, विच इज़ रिटन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। And the data stream QK is applied to the input of the XOR gate, and the output of the XOR gate is applied to the polar energet encoder, which become the input of an product modulator, and other input to the product modulator, that is the carrier signal। carrier signal होगा आपका साइनोसाइडल carrier signal।
तो यहाँ पे यही कहा गया, हम जो ये बिट स्ट्रीम देंगे, इस बिट स्ट्रीम को फाइनली हम एक एक्सॉर गेट से पास करेंगे, और एक्सॉर गेट से पास करने के बाद उसका जो आउटपुट होगा वो पोलर एनॉट गेट से पास होगा। सिंपली इट कन्वर्ट इट इनटू द प्लस माइनस के में चेंज करेगा, प्लस माइनस ए के में चेंज करेगा, या तो प्लस ए एम्पलीट्यूड होगा या तो माइनस ए एम्पलीट्यूड होगा। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ द मॉड्यूलेटर, देयर इज़ द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस एंड विद द कैरियर सिग्नल and having the carrier cos omega ct, and finally we get the equation plus minus a k cos omega ct। ये आपको यहाँ पे वेव फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द डी पी एस के जनरेटर, किस तरीके से यहाँ पे ये जनरेट किया गया, और ये अभी हमने यहाँ पे ये आउटपुट को डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट नाउ इफ द करेंट बिट, प्रीवियस बिट एंड आउटपुट ऑफ द, ये हो गया आपका, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ये एक्सॉर ऑपरेशन को शो किया गया। अगर आपका करंट बिट अगर जीरो है और प्रीवियस बिट भी जीरो है तो जो हमारा आउटपुट होगा एक्सॉर का वो जीरो होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इफ द करेंट बिट इज़ जीरो एंड द प्रीवियस बिट वन, then output of the next bit, output of the XOR 1 होगा। if the previous bit is the current bit 1 and previous bit is 0, again the output of the XOR gate आपका 1 होगा। and if the both are 1 1 then the output will be the 0। तो ये सिंपली ये एक्सॉर ऑपरेशन ही करके आपका देखा गया है। अगर आप एक्सॉर ऑपरेशन करके देखें यहाँ पे, तो वो एक्सॉर ऑपरेशन ही यहाँ पे हुआ है। ओके तो अगर आप यहाँ पे चीज़ें अगर ऑब्ज़र्व करें तो मैंने आपसे वही कहा कि किस तरीके से पोलैरिटी आपकी चेंज यहाँ होनी है, वो मैंने हमें आप फिगर में डिस्कस कर लिया। ये जो फिगर अभी आपको मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, तो ये आपका फिगर था कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द DPSK transmitter or DPSK generator। and after that now what will be the now and now I'm going to discuss the next topic, that is the DPSK receiver। in DPSK receiver, this is the reverse process of the DSK transmitter, that is the first of all DPSK signal here, and then here is the modulation and 1 bit delay, बिट्स को हम लेंगे एंड पासिस थ्रू द लो पास फिल्टर एंड डिसीजन मेकिंग डिवाइस एंड द मैसेज सिग्नल। तो आपको पता है कि रिसीवर में हमेशा हमारा एक डिसीजन डिवाइस होगा। वो डिसीजन डिवाइस आपका ये वो डिसाइड करता है कि हमारा मैसेज सिग्नल है क्या, मैसेज सिग्नल हमारा वहाँ पे 1 है कि मैसेज सिग्नल हमारा 0 है, हमें वो यहाँ पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे वर्किंग किस तरीके से समझाया गया है, व्हाट विल बी द वर्किंग बेसिकली आपका है कि लाइक द रिसीव्ड the received DPSK signal is applied to one input of the product modulator, that is multiplier, and other to the multiplier is the delayed version of the received DPSK signal by the interval TB, and the output of the multiplier is then passed through the low pass filter and the decision making device, or the output decision making device, and we get the original sequence back। ओके तो सिंपली इसके पास एक्सप्लेन किया गया, इस फिगर में बस यही बताया गया है किस तरीके से ये आपका एक मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर में सीधे आप DPS के सिग्नल दे रहे हैं, और दूसरा जो इनपुट मल्टीप्लायर का आपका है उसी DPS के सिग्नल को 1 बिट डिले करके आप दे रहे हैं। आफ्टर दैट इट इज़ पासेस थ्रू द लो पास फिल्टर
and then after low pass filter then passes through the decision making from where we decide what will be the input, कि input हमारा है क्या, मैसेज हमारा है क्या, मैसेज हमारा 1 है कि मैसेज हमारा यहाँ पे 0 है, इस तरीके से है। नाउ देयर इज सम कुछ केसेस हैं, कुछ अगर केसेस हम वो डिस्कस करना चाहे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ केस फर्स्ट जो आपका है, सेम पोलैरिटी ऑफ द इनपुट एंड डिले सिग्नल, अगर पोलैरिटी सेम है, इफ़ द पोलैरिटी सेम मीन्स पोलैरिटी सेम है, मीन्स मान लीजिए अभी आपने जो फिगर देखा किस तरीके से आप एक DPS के सिग्नल डायरेक्टली आप दे रहे हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लायर में, और एक आप डिले करके दे रहे हैं, ठीक है, और डिले करने के बाद आपका क्या है सिग्नल, वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए आपका ये एक आपका है बाइनरी 1 का रहा आपका, और ये भी बाइनरी 1 का है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बिट दिया, मीन्स पहला बिट आपने DPS के सिग्नल दिया जो 1 गया, और इसका आपका मान लीजिए उसका सिग्नल है प्लस AK cos 2π FCT, और फिर आपने एक डिले करके उसको भी आपने दिया, वो भी आपका प्लस AK cos 2π FCT आपका है, एंड सिंपली आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट प्लस AK स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2π FCT, ये हो गया। एंड हियर वी आर यूजिंग द सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यूज करेंगे तो आपको फार्मूला पता है 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, या cos स्क्वायर थीटा जो होगा हमारा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। तो वही ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज किया गया, यहाँ पे आपको यूज किया गया, एंड यूज करने के बाद एंड फाइनली वी गेट ये मिल गया आपको। तो आपको जो टर्म मिला है, टर्म क्या फाइंड आउट हुआ है, टर्म आपको मिला हुआ है AK ब्रैकेट में 1 + cos 4π FCT अपॉन 2, एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन वी गेट AK स्क्वायर बाई 2 प्लस AK स्क्वायर बाई 2 cos 4π FCT, ये आपको मिला है। एंड देन दिस आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर इज पासेस थ्रू, लो पास फिल्टर से पास करेंगे, तो दिस टर्म जो ये टर्म आपका है जब पास होगा लो पास फिल्टर से, ये टर्म आपको हट जाएगा, एंड फाइनली हियर वी गेट द AK स्क्वायर बाई 2, और दिस AK स्क्वायर बाई 2 दिस मेनली रिप्रेजेंट द बाइनरी बिट 1, ये बाइनरी बिट आपका 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द अपोजिट पोलैरिटी ऑफ द इनपुट एंड डिले सिग्नल, ठीक है, अगर ऐसा है तो Y2 हमारा हो जाएगा प्लस AK cos 2π FCT, और मान लिया अगर आपका अपोजिट पोलैरिटी मिल गया आपको माइनस AK cos 2π FCT, ये मिल गया। सिंपली आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट माइनस AK स्क्वायर cos स्क्वायर 2π FCT, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस और AK स्क्वायर बाई 2 प्लस AK स्क्वायर बाई 2 cos, सिंपली हियर अगेन वी आर यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लाइक दैट, अभी जो हमने ऊपर ही डिस्कस किया हुआ है, किस तरीके से डिस्कस किया हुआ उसके अकॉर्डिंग, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लो पास फिल्टर एंड वी गेट माइनस A स्क्वायर बाई 2 माइनस AK स्क्वायर बाई 2, एंड दिस रिप्रेजेंटिंग द बाइनरी बिट 0। तो आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, और ऑब्जर्व आप यहाँ पे कर सकते हैं किस तरीके से कि अगर आपको फाइनली आउटपुट अगर आपको मिल गया, ये मीन्स एक आपने थ्रेशोल्ड लेवल बना देंगे हम, ठीक है, थ्रेशोल्ड लेवल बना देंगे 0 वोल्ट का बना दिया हमने, जो डिसीजन मेकिंग होगा, और दिस AK स्क्वायर बाई 2 इज ए क्वान्टिटी विच इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वान्टिटी, ये पॉजिटिव क्वान्टिटी हो गया विच इज रिप्रेजेंटेड द 1, एंड दिस माइनस AK स्क्वायर बाई 2 ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा क्वान्टिटी हमारा हमेशा निगेटिव होगा, दिस इज लाई बिलो द लाइन ऑफ द 0 एंड देन इट रिप्रेजेंट द 0। तो ये टोटल जो वर्क आपका है, ये आपका वर्क है डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग का जो ब्लॉक है वो उसका वर्क है, ठीक है। तो ये आपका होगा। तो इस तरीके से आपने चीज़ों ऑब्जर्व किस तरीके से DPS के रिसीवर पे हम जो है डाटास को अगेन मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द 1 एंड 0, हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और ईडी कन्वर्ट के साथ हम फाइनली हम वी गेट द आंसर। आफ्टर दैट
advantage of DPSK. DPSK does not need carrier at the receiver, therefore less complex circuit. एज यू नो, हमने और भी मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ा, जैसे हमने PSK BPSK पढ़ा और हमने फिर BASK पढ़ा था। तो आपको याद होगा हम वहाँ पे रिसीवर एक कैरियर की रिक्वायरमेंट होती थी फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन। ओके, और कोहेरेंट डिटेक्शन, तो अब यहाँ पे आपको रिसीवर इन पे कोई कैरियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि इसका सर्किट होगा ये जो बहुत ही सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा आपका। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ DPSK इज़ लेस देन BPSK। तो जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है DPSK की, द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज़ ऑलवेज लेस देन BPSK। ठीक है, these are the two more important advantage of the DPSK which can easily say कि अब मेनली हम DPSK का ही यूज करते हैं। now what is disadvantage? नॉइज इंटरफेरेंस इन द DPSK इज़ मोर। तो नॉइज का जो इंटरफेरेंस होता है वो DPSK में काफ़ी अधिक होता है। दिस इज़ द एडवांटेज। एज वी नो, फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टम द सिग्नल टू नॉइज रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट, बट हियर इन दिस DPSK नॉइज इज़ वेरी हाई। नाउ इट सिंपली वी कैन से affect the reliability of the DPSK system. Now second, in DPSK, if error is present in previous bit, if error is present in previous bit, the detection of next bit can be also wrong. Therefore it is tendency of the error propagation in the DPSK. अब यहाँ पे ये कह रहा जा रहा है कि जैसे एक्चुअली पता है कि हम DPSK में चाहे वो ट्रांसमीटर हो चाहे रिसीवर हो, हम प्रीवियस बिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन द प्रीवियस बिट, देन द फॉर कमिंग बिट में क्या होगा कि आपको वहाँ पे भी एरर होगा, और ये टेंडेंसी बना होगा कि ये मैक्सिमम आपके एरर आपके प्रोपोगेट करेंगे ड्यूरिंग द ऑल द इन द DPSK मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो वी कैन से, तो यहाँ पे दो डिसएडवांटेज रहा आपका, एक तो नॉइस का रहा, एंड सेकेंड वन जो था आपका कि अगर आपका प्रीवियस बिट में कोई अगर रॉन्ग या कुछ एरर है तो नेक्स्ट बिट में भी एरर हो सकता है, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट बिट होगा टोटली डिपेंड अपॉन द प्रीवियस बिट। इफ़ देयर इज़ एरर इन द प्रीवियस बिट, देन देयर इज़ ऑल्सो द एरर इन द नेक्स्ट बिट। ओके, तो एक और थोड़ा सा यहाँ पे एक आपका DPSK का वेव फॉर्म बनाया गया, चीज़ आपको दिख रही होंगी। ये आपका एक बाइनरी सीक्वेंस लिया गया है 1 0 1 1 0 0 1 1 0, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू द पोलर फॉर्म। दैट इज़ द पोलर फॉर्म में हमने इसे किस तरीके से A और -A के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एंड आफ्टर दैट पोलर एंड आपके एनऑर्जेट फॉर्मेट में। एंड देन व्हाट इज़ द DPSK से मैंने आपसे ये बोला था कि अगर आपका नेक्स्ट वन वहाँ होगा तो पोलैरिटी चेंज होगा, अदरवाइज पोलैरिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वही आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे पहला बिट हमारा यहाँ पे 1 था, तो 1 के लिए आपने सिंपली +A से दिखा दिया। नेक्स्ट बिट इज इक्वल टू 0, देन देयर इज नो चेंज इन पोलैरिटी, देन नेक्स्ट बिट इन 1 पोलैरिटी चेंज, फिर नेक्स्ट बिट अगेन 1, देन अगेन पोलैरिटी चेंज, मीन्स -A से +A हो गया। नेक्स्ट विल बी द 0, नो पोलैरिटी चेंज, 0 नो पोलैरिटी चेंज, 1 पोलैरिटी चेंज, फिर अगेन 1 पोलैरिटी चेंज, फिर 0 नो पोलैरिटी चेंज। तो इस तरीके से आपके पेपर में ये आपसे न्यूमेरिकल ये एक वेवफॉर्म आपसे DPSK का वेवफॉर्म पूछा जा सकता है। तो अब हम कमिंग लेक्चर्स में कुछ इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि किसके हेल्प से हम यहाँ पे DPSK को मतलब बिट्स को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं और कैसे हम ओरिजिनल सिग्नल को रिसीव करते हैं, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।